हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विकास स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ कुछ इलेक्ट्रिशियन के महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं उन क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा, तो आप बने रहिए वीडियो पे। देखिए, किसी शंट मोटर में स्टार्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चाल कंट्रोल करने के लिए या ईवी कंट्रोल करने के लिए, या फिर स्टार्टिंग में धारा कंट्रोल मीन्स करंट कंट्रोलिंग के लिए, या फिर वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए। शंट मोटर को किया जाता है, इसका आंसर राइट आंसर सी होगा। धारा को, करंट को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुल परिणामी प्रेरणा विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए जुड़ी चालकों या कुंडलियों की प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? योजना कुंडल कहलाती है, ध्रुव कुंडल कहलाती है, दिक् परिवर्तन कुंडल कहलाती है, आर्मेचर कुंडल कहलाती है। तो यहाँ पे आपको समझना है कुल परिणामी प्रेरणा विद्युत वाहक बल, है ना जी। तो ये क्या, इसको इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें कुंडलियों मीन्स कॉइल, तो कॉइल हो गया, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कुंडल। देखिए ये क्वेश्चन, सॉरी, किसी जनित्र में ढांचे के साथ आई वोल्टेज संलग्न होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीचे से या फिर ऊपर में, बगल में, या कहीं भी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मीटर जो वोल्टेज मापता है कहलाता है क्या? जो वोल्टेज मापता है क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर, है ना। एमोमीटर होगा नहीं, एम्पेयर मीटर होगा नहीं, एम्पेयर करंट मापता है, मिलीमीटर नहीं। तो वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ताप से प्रतिरोध का तापमान गुणांक क्या होता है? बढ़ता है, स्थिर रहता है, शून्य हो जाता है, या घटता है? ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा ही। राइट आंसर क्या है? बढ़ेगा। SWG से क्या तात्पर्य है? स्टैंडर्ड वायर गेज, स्लो वाट गेज, स्टैंडर्ड वाट गेज, या स्लो वाट गेज। तो इसको SWG का होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। राइट आंसर ए। ताप बढ़ने से इंसुलेशन का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। राइट आंसर। ताप बढ़ने से इंसुलेशन का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ये मैं ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट्स करें, मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा आप लोग को इलेक्ट्रिशियन के, और साथ में नॉमरिकल भी डिस्कस करूँगा। तो आप वीडियो को कमेंट्स करें नीचे जाके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? MKS प्रणाली में तो बल का क्या होता है? सबसे इजी क्वेश्चन है, मैं कन्फ्यूजन रहता है। जूल, किलोग्राम, न्यूटन, बहुत कोई इसमें क्या होगा, MKS बल देखा, बल का जूल मार देगा, लेकिन ये नहीं होगा आंसर। आंसर राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन। MKS पद्धति में पूछा है, MKS प्रणाली में, तो न्यूटन। आइए, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? इसका क्या होगा? वाट, किलोवाट, किलो वोल्ट, जूल, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है, क्या होती है? उच्च होती है, बहुत उच्च, मध्य, निम्न, क्या होती है? बहुत अत्यधिक उच्च होती है। प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए क्या होती है? हमेशा निम्न की यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कार्बन अर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। कार्बन अर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। ऑप्शन ए धनात्मक विभव, ऋणात्मक विभव, धनात्मक एवं ऋणात्मक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर है इसका? राइट आंसर सी, नेगेटिव विभव मीन्स की नेगेटिव वोल्टेज। अगर आप लोग को हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उसमें भी हमको कमेंट्स कर वीडियो में, तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ऐसी दिक्कत ITI वालों की जो है डिप्लोमा वालों के लिए दिक्कत नहीं है, जो हायर एजुकेशन वाले हैं उन लोग के ठीक है, उन लोग की
इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम होगी, जैसे ऋणात्मक हो गया, धनात्मक हो गया, ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट ये उन स्टूडेंट के लिए जो है हिंदी मीडियम से, मैं अगर ऐसा होगा तो आपको पसंद ना आया तो मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, इंग्लिश का क्वेश्चन लाके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी उपकरण को वियोजित किया जाता है ताकि वह त्रुटिपूर्ण ना हो सके, बिजली खपत कम रह सके और इसे छूने पर विद्युत झटका नहीं लगे, या फिर उपरोक्त सभी। तो हम लोग अर्थ करते हैं, जैसे अर्थ का साइन होता है ना ये वाला, तो ये अर्थ करते हैं किसी चीज़ में, क्यों करते हैं? इसका आंसर क्या, इससे छूने पर विद्युत का झटका नहीं लग सके। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वायरिंग। विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त किसी एल्युमिनियम चालक मीन्स कंडक्टर, चालक मीन्स कंडक्टर का न्यूनतम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, उसका एरिया कितना होना चाहिए पूछ रहा है। 1.5 mm² या 2, या फिर 2.5 DA है कि 3.5। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 2.5 mm। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सेल हो गया, जितना भी टेक्निकल एग्जाम है इसके एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल और क्वेश्चन से रिलेटेड SAL हो गया आपका, अभी यूपी में बिजली विभाग में निकला वैकेंसी आने वाली है तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है, और प्लस CRPF में भी आने वाली है, और कुछ अप्रेंटिस है, मैं इसके लास्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। कुछ वैकेंसी आई है, कुछ वैकेंसी मैं उसमें डिस्कस करूँगा, मैं आपको दिखा दूँ, लास्ट तक बने रहिए। तो उसमें अप्रेंटिस के हैं जो अभी ITI फ्रेशर जो पास हुए हैं, जो अभी पास होने वाले एग्जामिनेशन फाइनल देंगे, उन लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो अप्रेंटिस का फॉर्म भरे और साथ में ये सब तैयारी करें। मेरा वीडियो में चैनल में बना रही है, सब तैयारी हो जाएगा, मैं इससे रिलेटेड करवा ही रहा हूँ तैयारी। तो बस यही है कि मैं चैप्टर वाइज भी करवाऊँगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में डील करते हैं। आइए, दाब कुंडली में धारा के समानुपाती होती है। ऑप्शन ए लोड धारा, सेकंड है लाइन धारा, सप्लाई वोल्टेज, या सप्लाई वोल्टेज और लाइन धारा दोनों। तो दाब कुंडली में धारा के समानुपाती होती है, क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज। आंसर क्या होगा इसका, सप्लाई वोल्टेज। सिंगल फेज ऊर्जा मीटर की श्रेणी चुंबक कुंडली की बनी होती है। सिंगल फेज में किस श्रेणी की चुंबक बनी होती है? महीन वायर के कुछ लिफ्टों में, बी है मोटी वायर के कुछ लिफ्टों की, सी मोटी वायर के अधिक लिफ्टों की, डी पतली वायर की अधिक लिफ्टों की। इसका आंसर क्या, राइट आंसर सी मोटी वायर की अधिक लिफ्टों की होती है, जिसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मूविंग आयरन यंत्र होते हैं। ऑप्शन ए आकर्षक प्रकार, विकर्षक प्रकार, सी आकर्षक विकर्षक दोनों, या डायनेमोमीटर प्रकार के। मूविंग आयरन यंत्र का बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन दोनों होगा, विकर्षण और आकर्षण। राइट आंसर सी। चलिए आइए, सबसे इजी क्वेश्चन, MKS पद्धति में एक अश्वशक्ति के बराबर होती है। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे क्वेश्चन। यहाँ पे आदमी कोई भी स्टूडेंट 740 वाट मार देगा, लेकिन नहीं, अगर आपका ऑप्शन में 735.5 वाट है तो राइट आंसर ये होगा, 740 वाट नहीं। अगर ये सब रहे और कुछ रहता तो 746 वाट मारते, बट 735.5 वाट है तो राइट आंसर एग्जैक्ट यही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। विद्युत बैटरी एक युक्ति है जो पहला रासायनिक क्रिया द्वारा विभव उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन सी ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन डी ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बैटरी किस में बदलती है, रासायनिक क्रिया के विभव उत्पन्न करती है। क्या करती है, रासायनिक क्रिया द्वारा विभव उत्पन्न करती है, कन्वर्ट नहीं करती किसी में। राइट आंसर ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, किसी डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले ऊर्जा मीटर क्या होते हैं? डीसी परिपथ में एम्पियर घंटा प्रकार के, ऑप्शन बी इंडक्शन प्रकार के, ऑप्शन सी विद्युत स्थैतिक प्रकार के, या डायनोमीटर प्रकार के। क्या होगा, डीसी परिपथ में, डीसी सर्किट का बात कर रहा है तो एम्पियर घंटा प्रकार के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा परिपथ और वोल्टेज तथा धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसके द्वारा परिपथ मीन्स सर्किट और वोल्टेज तथा धारा मापने के लिए,
सर्किट का वोल्टेज और हम करंट मापने के लिए गैल्वेनोमीटर में किया जाता है। ऑप्शन है केवल शंट का या केवल उच्च मान प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़कर, या फिर सी ऑप्शन है धारा मापने के लिए शंट और वोल्टेज के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, या बिना शंट और श्रेणी प्रतिरोध के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। धारा मापने के लिए शंट और वोल्टेज के लिए श्रेणी मीन सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते समय कौन सी क्षति होती है? लोहे क्षति, घर्षण बैंड क्षति, त्रम क्षति और घर्षण क्षति, उपयुक्त सभी। इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दिस अबव, सब होगा इसमें, सब क्षति हो जाती है। चुंबकत्व इकाई किसकी है? चुंबकत्व बल की इकाई क्या है? आंसर सी, एम्पियर टर्न पर मीटर। एम्पियर टर्न पर मीटर, इसका राइट आंसर ये सी नंबर। तांबे की हानि बताइए। तांबे की हानि कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण होती है। ऑप्शन बी है विद्युत धारा स्क्वायर के समानुपाती होती है। ऑप्शन सी लघु परिपथ परीक्षण से प्राप्त होती है, या ऑप्शन डी उपयुक्त। इसमें क्या होगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। कुंडलियों के विद्युत धारा के कारण होती है, और विद्युत धारा के समानुपाती भी होती है, लघु परिपथ के परीक्षण की प्राप्ति भी होती है इसमें, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्न में से कौन परिपथ का सक्रिय अवयव है? सक्रिय सांधित्र मीन्स कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर, प्रतिरोध, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। राइट आंसर क्या है? रेजिस्टेंस। ये इंडक्टेंस हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया, तो इसका राइट आंसर बी। किसी शुद्ध प्रेरक द्वारा क्षय शक्ति होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी काफ़ी कम, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी काफ़ी अधिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध प्रेरक का 0 हो जाता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जनरेटर या यॉक ढलवा लोहे का बना होता है, क्यों? यह सस्ता होता है, सही है। यह चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करता है, ये भी सही है। यह मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा देता है, ये भी सही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी, ये सारा लाइन सही है। आइए, 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या होता है? 10⁶ फैराड, 10⁻12 या फिर 10⁻5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻6 फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 1 कूलम। 1 कूलम बराबर क्या होता है? 1 कूलम मीन्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 कूलम बराबर क्या होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी। 15 नहीं होगा, 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि धारा दक्षिणावर्ती दिशा में प्रवाहित होती है, करंट दक्षिणावर्ती धारा दिशा में प्रवाहित होती है, तो नज़दीकी ध्रुव की ध्रुवता क्या होगी? दक्षिणी ध्रुव होगी, या कोई ध्रुवता नहीं होगी, या उत्तरी ध्रुव होगी, या फिर दोनों होगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तरी ध्रुव होगी। कौन सी ध्रुव होगी? उत्तरी। राइट आंसर सी। आइए, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी चुंबक, हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी चुंबक अपना चुंबक तो खो देते हैं, कब? जब चुंबकत्व बल नहीं हटाया जाता है। ऑप्शन बी, जब चुंबकत्व बल समान रखा जाता है। ऑप्शन सी, जब चुंबकत्व बल कम कर दिया जाता है। ऑप्शन डी, जब चुंबकत्व बल हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब चुंबकत्व बल हटा दिया जाता है तो अस्थायी चुंबक अपना चुंबक खो देता है। इसका राइट आंसर डी। ठीक है फ्रेंड, आज ये इतना ही इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। और आज भी मैं बताता हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट वैकेंसियाँ हैं जो इलेक्ट्रीशियन के लिए, ITI के लिए, अप्रेंटिस के लिए देख सकते हैं आप। देखिए, इसका लास्ट डेट देखिए आप, 16/8/2020। आप लोग जाइए सरकारी.com में, उसमें जाके ITI अप्रेंटिस 1500 वैकेंसी है। 1500 है तो इसमें
मीन्स कि सब कि फिटर का भी होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन का भी होगा। देखिए इसमें ब्लास्ट बॉयलर सेकंड में है 130 है UCIL में, इसका लास्ट डेट है 10/8 तक ही है। टेक्नीशियन फिटर एंड इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रूमेंट के लिए 263 सीट है। यूपी का है, यूपी बिजली विभाग का है 29/7। इसका तो आप लोग शायद भरे भी होंगे, तो इसी को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट ये इसको टारगेट करिए। लास्ट डेट देखिए इसी को, अगर इसको नहीं भरे हैं तो आप 29 तक लास्ट डेट है, उसको फिलअप कर लीजिए। इस CRPF में आया हुआ है 266 सीट्स हैं, देखिए CRPF में। और इसके बाद ITI इलेक्ट्रिकल, इसमें पावर ग्रिड में आया हुआ है अगस्त तक, इसका भी अभी लास्ट डेट नहीं दिया गया है, पावर ग्रिड में आया हुआ है। तो ये सब अभी आपका टारगेट होना चाहिए, जो अभी पास आउट फिलहाल फ्रेशर है, तो इसको अभी आप टारगेट कर लीजिए कि हाँ उनको तैयारी करना है। तो आप इस वीडियो को मेरा बने रहिए चैनल पे, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, तो आप इसमें कमेंट करिए कि हमको सर चैप्टर वाइज चाहिए, तो मैं चैप्टर वाइज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से उठाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मैं इसको कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको चैनल को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि हमको चैप्टर वाइज चाहिए सर। और जिसको प्रॉब्लम हिंदी में हो रहा है तो मैं उसके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। विकास स्टडी IQ में लाइक एंड शेयर।